स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 का 5 प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 का 4 प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 में 6 प्रश्न हैं, तो 6 प्रश्नों को पहले हल किया जाएगा। उसके बाद से आगे के जो प्रश्न नंबर 4, 5, 6 क्वेश्चन को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, कोष्टक में a है, -b है और यहाँ पर b है और यहाँ पर a है। कोष्टक बंद करेंगे। दूसरे कोष्टक में दिया गया है a है, b है, -b है और यहाँ पे a है। इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। कैसे गुणनफल ज्ञात होगा, कल भी सिखाया गया था गुणा कैसे किया जाता है और आज भी आपको सिखाया जाएगा कि गुणा कैसे किया जाता है। बहुत आसान है। अब a का गुणा पहले a में करेंगे, b का गुणा b में करेंगे, मतलब ऐसे आकर के इसमें गुणा होता है। अब यहाँ a का गुणा जब a में करेंगे तो क्या लिखेंगे, a गुणे a हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। अब b का गुणा जो b में करेंगे तो क्या बनेगा, b गुणे b हो जाएगा, मतलब ऐसे जाना है और इसमें गुणा होगा। अब a का गुणा किस में करेंगे, -b में गुणा करेंगे तो a गुणे माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और b का गुणा किस में करेंगे, a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b गुणे क्या होगा, a हो जाएगा। तो गुणा समझ में आ रहा होगा कैसे गुणा किया गया, मतलब इधर से आएगा, मतलब a माने पहला से, दूसरा दूसरा से, ऐसे समझेंगे। अब इसमें -b का गुणा किस में करेंगे, a में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, -b गुणे a। और a का गुणा किस में करेंगे, b में होगा तो क्या बनेगा, +a गुणे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पे -b का गुणा जो -b में करेंगे तो क्या बनेगा, -b गुणे b हो जाएगा। और a में अब a का गुणा किस में करेंगे, a में कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, +a गुणे a हो जाएगा। तो गुणा को आप सभी विद्यार्थी सीखिए कैसे गुणा को किया जा रहा है। अब यहाँ बराबर कर लेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। a में a का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b में b का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, b स्क्वायर होगा। b में a का गुणा करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा। a में b का गुणा करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा। b में a का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस ab हो जाएगा। b में b का गुणा करेंगे तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। कोष्टक को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। फिर कोष्टक में लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ab -ab प्लस ab क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ -ab प्लस ab क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा प्रश्न। अब यहाँ नोट कर लेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 अब यहाँ पे दिया गया है, कोष्टक में 1 2 3, यह 1 2 3 है। और यहाँ जो दिया गया कोष्टक में 2 3 4। अब इसको गुणा करना है। कैसे इसको गुणा करेंगे, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ एक स्तंभ है और यहाँ जो देखेंगे यहाँ पर एक पंक्ति है। यहाँ एक स्तंभ है और एक पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। और इसमें ध्यान देंगे, एक स्तंभ है लेकिन 3 पंक्ति है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे इसमें गुणा करेंगे। तो यह क्वेश्चन बहुत IMP है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और लड़के गुणा गलती कर देते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को सीखना है, यहाँ जब स्तंभ है
और एक स्तंभ है और यहाँ जो है कितने हैं, एक पंक्ति है। तो कैसे गुणा करेंगे, एक का गुणा पहले 2 में करेंगे, एक का गुणा जो 3 में करेंगे और एक का गुणा जो है 4 में करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणे 2 हो जाएगा, और एक का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा, 1 गुणे 3 हो जाएगा, और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 4 हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें प्लस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 गुणे 4 लिखेंगे, 3 का गुणा 2 में लिखेंगे 3 गुणे 2 होगा, 3 गुणे 3 होगा, और 3 गुणे क्या होगा, 4 होगा। अब गुणा करने के बाद ध्यान देंगे, गुणा करने के बाद से इसको गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 2 एकन्नम क्या होगा, 2 होगा, 3 एकन्नम 3 होगा, 4 एकन्नम 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 त्रिकी 9 होगा, 4 तिहाई 12 होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको गुणा जो है समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तीसरा गुणा सीखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है 1 है, क्या है 2 है, -2 है, और यहाँ 3 दिया गया है। और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 2 3 1। अब इसको गुणा करें, बहुत आसान गुणा इसका। अब 1 का गुणा जो है, 1 का गुणा पहले 1 में कर लेंगे, -2 का गुणा 2 में करेंगे, मतलब ऐसे आकर के इसमें गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा का फिर से 1 का गुणा 2 में, -2 का गुणा 3 में। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, -2 का गुणा जो है 2 में हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे जो है 2 मतलब यहाँ पे जो देखेंगे क्या है, 2 क्या हैं, मतलब 2 स्तंभ है और 2 जो है पंक्तियाँ हैं। तो पहला से दूसरा से गुणा कर लेंगे। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 1 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, मतलब 1 का गुणा जो है 2 में हो जाएगा, -2 का गुणा किस में होगा, 3 में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 1 का गुणा किस में करेंगे, 3 में कर लेंगे, और यहाँ पे -2 का गुणा जो है 1 में कर लेंगे, प्लस करके, और यहाँ लिखेंगे -2 गुणे 1 हो जाएगा। तो गुणा को सीखना है, कैसे गुणा किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आएंगे, 2 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो लिखेंगे 2 गुणे 1, और 3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2। बस, और एक चीज़ और ध्यान देंगे, 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ 2 है, बस ऐसे ध्यान दीजिए। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में कर लेंगे तो क्या पहले होगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, 3 का गुणा 1 में कर लेंगे तो +3 गुणे 1 हो जाएगा। तो गुणा को सीखना है, तो आप सभी विद्यार्थी एक बार और गुणा को कीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में क्या जाए, समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे गुणा करने के बाद से क्या होगा, 1 में का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 2 दूना 4, -4 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 होगा, -2 तिहाई 6 होगा, 2 दूना 4 होगा, 3 त्रिकी 9 होगा, 3 एकन्नम 3 होगा, 2 एकन्नम -2 हो जाएगा, 2 तिहाई क्या होगा, 6 होगा, +3 एकन्नम 3 हो जाएगा। बराबर करने के बाद से अब क्या होगा, 1 में से जो है 4 को घटा देंगे, तो 1 में से जब 4 घटा लेंगे तो -3 होगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 2 जोड़ेंगे, 6 2 के 9 8 हो जाएगा, 2 में से 6 घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस जो है 4 होगा, 9 4 क्या होगा, 13 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 होगा, 6 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा। यह क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो गुणा को सीखते चलिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको गुणा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। अब ये प्रश्न नंबर 4 जो है, गुणा जो है बड़ा हो गया। अब इस गुणा में आपसे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कैसे गुणा किया जा रहा है। तो कितना यहाँ पर है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4, 3 है, 4 है, और क्या है, 5 है, और यहाँ लिखेंगे 4 है, 5 है, और दिया गया है 6 है। तो यह 3, अब 3 मतलब 3 गुणे 3 क्रम आ गया। अब 1 0 3, और यहाँ पे दिया गया है -3 2 0 और 5 4 और क्या है 5। इसको गुणा करना है। अब इसको गुणा कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है।
अब ये ऐसे आएगा लाइन और इसमें गुणा होते जाएगा, मतलब पहला से, दूसरा से, तीसरा से। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कैसे, 2 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3 का गुणा किस में करेंगे, 0 में, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 0। 4 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, मतलब एक लाइन का गुणा समाप्त हो गया। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे -3 हो जाएगा। और उसके बाद से 3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 हो जाएगा। 4 का गुणा 0 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 0 हो जाएगा, मतलब 2 लाइन का गुणा समाप्त हो गया। अब लास्ट जो है इस लाइन में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 3 का गुणा जो है 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 हो जाएगा। 4 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 हो जाएगा। तो एक लाइन जो है पूरा समाप्त हो गया गुणा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। और आप से विद्यार्थी अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको गुणा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा लाइन चलेंगे। अब 3, तो 3 के गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 1। अब देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया, प्लस अब क्या लिखेंगे, 4 का गुणा किस में करेंगे, 0, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 0, देखिए यहाँ 0 है तो 0 हो गया, प्लस बस थोड़ा सा ध्यान है, 5 के गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 3, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 का गुणा -3 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुणे -3 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में कर लेंगे तो क्या लिखेंगे 4 गुणे 2 हो जाएगा। 5 के गुणा किस में करेंगे, 0 में, तो 5 गुणे 0 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब 3 का गुणा जो है 5 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा जो 4 में कर लेंगे तो क्या होगा 4 गुणे 4 होगा। और यहाँ पे 5 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 हो गया। 2 लाइन का जो गुणा समाप्त हो गया। अब लास्ट लाइन का 4 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 1। देखिए यहाँ पे सब सामने देखिए 1 1 रहेगा, निश्चित है जो इसमें जो रहेगा ना लास्ट में वही इस सब में रहता है। यहाँ पे लिखेंगे 5 का गुणा किस में करेंगे, तो 5 का गुणा किस में करेंगे, 0 में, तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 0। 6 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो 6 गुणे 3। लास्ट में देखिए 3 3 0 0 1 1, कितना आसान है। अब यहाँ -3 है, -3 इसमें भी -3 आएगा, कैसे आएगा, 4 का गुणा जब -3 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 गुणे -3। 5 का गुणा किस में करेंगे, 0 में, तो क्या लिखेंगे 5 का गुणा जो है 2 में, ध्यान दीजिए 5 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 2 होगा। 6 का गुणा किस में होगा, 0 में, तो क्या लिखेंगे 6 गुणे 0 हो गया। 0 2 -3 देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 गुणे 5। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 4 हो जाएगा। 6 का गुणा 5 में कर लेंगे तो 6 गुणे 5 हो गया, गुणा समाप्त हो गया। अब गुणा करके इसको गुणा करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बराबर करने के बाद से क्या आएगा, 2 का नम 2 होगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। 4 3 12, 3 एक नम 3, 4 0 0, 5 3 15, यहाँ क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 36 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा -6 प्लस 6 प्लस 0 हो जाएगा। 4 0 0, 3 3 9, -9, 4 दूनी प्लस 8 प्लस 5 0 0। अब यहाँ 4 3 12 -12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 4 5 20 हो जाएगा। 3 5 15, 4 चौको 16, 5 5 क्या होगा 5 5 25। अब यहाँ 4 5 20, 5 चौको 20, 6 5 30। अब इसको सॉल्व करने के बाद से अगला लाइन जो लिखेंगे ये क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। 2 में 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 में जब 12 को जोड़ेंगे 12 और 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 15 3 क्या होगा 18 हो जाएगा। 18 4 क्या होगा 22 हो जाएगा। 6 में 6 चला गया 0 है तो क्या बनेगा 0 होगा। 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 होगा। 10 20 और ये 12 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 10 20 और ये 12 जो है 10 20 12 मिलेगा तो क्या होगा 42 होगा। और 15 16 25, 15 16 25 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 56 हो जाएगा। और 20 20 40 आप और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया।
तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। मेन जो है इस गुणा को सीखना है, कैसे गुणा किया जा रहा है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? तो प्रश्न नंबर 5 को हम यहाँ नोट करेंगे। क्या है? 2 है, 3 है, -1 है, 1 है, 2 है, 1 है, और कोष्टक में यहाँ दिया गया है 1 0 1 है, और यहाँ क्या है? -1 है, 2 है, 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाएगा? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इसको गुणा ऐसे लाएंगे और इसमें गुणा करेंगे, पहला से, दूसरा दूसरा से। 2 का गुणा किस में करेंगे? 1 में, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1 होगा। 1 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे -1 हो जाएगा। अब 2 का गुणा किस में करेंगे? 0 में, तो 2 गुणे क्या होगा? 0 होगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या बनेगा? 1 गुणे 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 1 होगा। 1 में जो 1 का गुणा कर लेंगे क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 हो जाएगा। यह लाइन जो है गुणा हो गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे ये गुणा किया गया। अब ये दूसरा लाइन का जो गुणा करेंगे, तो अब 3 का गुणा जो है 1 में करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे जो है 1 हो जाएगा। 2 का गुणा जो है -1 में कर लेंगे, 2 गुणे -1 हो जाएगा। अब इसके बाद से 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या बनेगा? 3 गुणे 0 होगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? 3 गुणे 1 होगा। 2 का गुणा जो 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? 2 गुणे 1 होगा। तो इसे सीखना है कैसे गुणा किया जा रहा है। -1 का गुणा किस में होगा? 1 में, तो -1 गुणे 1 होगा। 1 में किसका गुणा करेंगे? 1 का गुणा जो है -1 में करेंगे। -1 का गुणा किस में करेंगे? 0 में करेंगे। 1 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 हो जाएगा। -1 का गुणा जो है 1 में करेंगे, -1 गुणे 1 होगा। 1 में 1 का गुणा कर लेंगे, तो गुणा समझ में आ गया होगा कैसे गुणा किया गया। तो इसे सीखिए कैसे गुणा किया जा रहा है। अब क्या होगा? 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 का नाम 2, 1 1 का नाम 1, -1 हुआ। 3 1 का नाम 3, 2 1 का नाम 2, -1 का नाम जो है -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 होगा, फिर -1 हो जाएगा 1 में, और ये -1 का गुणा जब -1 में करेंगे -1 होगा। 2 शून्य है 0 हो जाएगा। 2 1 का नाम 2, 3 शून्य 0, 2 दूना 4, -1 में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 1 का नाम 2, -0 मतलब 0 होता है। अब 2 का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 का नाम, यहाँ पे 2 1 का नाम क्या होगा? 2 हो जाएगा, प्लस 1 1 का नाम 1 होगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस 2 1 का नाम 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से -1 का गुणा जब -1 1 का नाम 1, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, कोष्टक बंद कर लेंगे। उसके बाद बराबर करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। -1 से मिल करके क्या होगा? -2 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 2 क्या होगा? 5 होगा। 1 में से 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब इसका जो है लास्ट जो है 6वां प्रश्न सीखेंगे। तो 6वां जो प्रश्न है, अब यहाँ 6वां प्रश्न को नोट करेंगे। 6वां प्रश्न है 3 है, -1 है, 3 है, -1 है, 0 है, 2 है, और इसमें जो गुणा करेंगे क्या है? 2 है, 1 है, 3 है, -3 है, 0 है, 1 है। अब इसको गुणा करके नोट करेंगे क्या आएगा। बहुत आसान इसका भी गुणा है। अब यह -3 मतलब ये 3 का जो गुणा पहले 2 में होगा, -1 का गुणा जो 1 में होगा, 3 का गुणा जो 3 में होगा, मतलब ऐसे आएगा, इसमें गुणा होगा। तो कैसे लिखेंगे? 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 गुणे क्या होगा? 2 हो जाएगा, प्लस -1 का गुणा किस में करेंगे? 1 में, तो -1 गुणे जो 1 हो जाएगा। 3 में गुणा 3 में कर लेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब यह लाइन जो है गुणा हो गया। अब 3 में -3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे -3 हो जाएगा। -1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या होगा? प्लस -1 गुणे 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो नोट करेंगे, अब 3 का गुणा 1 में कर लेंगे, क्या होगा? 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। -1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा? -1 गुणे 2 हो जाएगा। 0 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? 0 गुणे 1 हो जाएगा। 2 का गुणा जो है 3 में करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा।
अब यहाँ -1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, -1 गुणे -3 हो जाएगा। 0 में 0 को गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 0 गुणे 0 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो ये गुणा को क्या करना है, 2 बार ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी को एक बार और अपने कॉपी में गुणा करके नोट कीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और -1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। 3 त्रिकी 9 होगा। 2 1 का 9 में क्या हो जाएगा, -2 होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3 त्रिकी 9 -9 हो जाएगा। और -1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो -0 हो जाएगा, या +0 भी लिख सकते हैं। 3 1 का नम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। -1 का गुणा -3 में करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 1 का नम 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 क्या होगा, 15। 15 में से घटा देंगे तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। 3 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस जो है 6 हो जाएगा। 6 में से 2 को घटा देंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। और 3 2 क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 नोट कर लेंगे। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो यह 6वां क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो यह जो है प्रश्न नंबर 3 में जो है 6 प्रश्न दिया गया था। 6 प्रश्नों को सॉल्व करके बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यदि आपको ये गुणा समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे ये गुणा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। कल जो है प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज जो है इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।